अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अंधे घोड़े की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी मैं डेडिकेट करूँगा उन लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, जो ना उम्मीद हैं और मायूस है अपनी ज़िंदगी से। तो मेरी इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये अंधे घोड़े की कहानी है। शहर से थोड़ा हटकर खेतों के दरमियान एक बहुत ही प्यारा फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस के मालिक के पास दो बहुत ही खूबसूरत घोड़े थे जो उस फार्म हाउस में इधर उधर घूमते रहते थे और अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। फार्म हाउस का मालिक अपने उन दो घोड़ों से बहुत प्यार करता था, हर तरह से उनका ख्याल रखता था। दूर से देखने पर वो दोनों घोड़े बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन करीब जाने पर यह पता चलता था कि उन दोनों में से एक घोड़ा अंधा है, एक की एक वाली आंख नहीं है। अंधा होने के बावजूद भी फार्म हाउस के मालिक ने उसको वहां से नहीं निकाला था। वो भी उसका बिल्कुल सेम उसी तरह ख्याल रखता था जिस तरह बाकी घोड़ों का ख्याल रखता, बल्कि उसे तो वो बाकी घोड़ों की निस्बत ज्यादा ध्यान देता। तो उसे जब भी ये पता चलता कि मालिक दूसरे घोड़ों से ज्यादा मेरा ख्याल करता है तो उससे भी ज्यादा अपने मालिक से मोहब्बत हो जाती। मालिक ने क्या किया, दूसरे घोड़ों के गले में, जो दूसरा घोड़ा था उसे गले में एक घंटी बांध रखी थी कि वो घंटी अंधे घोड़े की मदद के लिए थी। जब घंटी वाला घोड़ा कहीं चलता तो घंटी की आवाज सुनते ही अंधा घोड़ा भी उसके पीछे पीछे चलता जाता, उसके पीछे पीछे बाड़े में घूमता फिरता अपनी जिंदगी एंजॉय करता। और जो नेमतें दूसरे घोड़े को मिलती वही अंधे घोड़े को भी मिलती। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे साथी को, अपने घोड़े को परेशानी उसकी समझता था बखूबी और उसका ख्याल भी रखता था और बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता था कहीं मेरा साथी घोड़ा बहुत पीछे तो नहीं रह गया और वो कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं बहुत पीछे तो नहीं रह गया। चारा खाने के लिए जाते वक्त भी जब घंटी वाला घोड़ा जाता तो इस बात को मेक श्योर करता कि अंधे घोड़े को चारे की जगह का पता चल गया है और वो खाना खा रहा है। दोपहर को आराम के लिए जब घंटी वाला घोड़ा अपने खूंटने के पास जाता तो पहले वो क्या करता कि अंधे घोड़े को उसकी जगह पर पहुंचा के जाता, उससे पहले कभी भी वो रिलैक्स नहीं कर बैठता था। दोस्तों, बिल्कुल बाड़े के मालिक की तरह हमारा अल्लाह भी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो इसलिए नहीं छोड़ता कि हमारे अंदर कोई कमी है या हमारे अंदर कोई कमजोरी है, हम इस काबिल नहीं है, वो हमें इस दुनिया से निकाल कभी भी नहीं देता, बल्कि वो हमारा बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखता है जिस तरह बाकी इंसानों का रखता है। बल्कि अगर हमें कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उसने हमारी मदद का इंतजाम भी कर रखा होता है, बिल्कुल घंटी वाले घोड़े की तरह किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देता है। खुदा ने इस दुनिया में दो तरह के लोग पैदा किए हैं। बाज दफा तो हम वो अंधे घोड़े की तरह होते हैं जो अल्लाह की तरफ से बांधी गई घंटियों की मदद से अपनी मुश्किलों का हल पाते हैं और अल्लाह हमारी मदद के लिए किसी न किसी को भेजता रहता है। उसने किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई होती है कि वो हमारी मदद करे। और बाज दफा हम घंटी वाले घोड़े की तरह होते हैं दोस्तों, और अपने गले में बंधी गई घंटी की मदद से दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों के लिए एक पैगाम है, जब भी कभी जिंदगी में मुश्किल और परेशानी आ जाए, जब कभी हालात आपके काबू से बाहर होने लगे, तो सबसे बढ़कर अपने अल्लाह पर यकीन रखना, अपने मालिक से मदद मांगना, उसी से आस और उम्मीद लगाना, उससे कभी ना उम्मीद ना होना। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए किसी घंटी वाले घोड़े को जरूर भेजेगा। वो तुम्हें भूला नहीं है, तुम्हें कमजोर समझकर उसने नजरअंदाज नहीं कर दिया। उसकी नजरें तुम पर है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस बात पर यकीन रखना कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फलस्तीनी इस वक्त शदीद तकलीफ में है, लेकिन याद रखिए उन्हें किसी इंसान से तवक्को नहीं है, उन्हें सिर्फ अल्लाह से तवक्को है कि अल्लाह कमजोर होने के बावजूद भी उन्हें कभी इस मैदान में अकेला नहीं छोड़ेगा, उसके लिए कोई मदद को ना आए। हम सब मुसलमान सिर्फ यहां से देख रहे हैं कि वो तकलीफ में है, हम सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए बाजों का दुआओं से काम नहीं चलता, आपको फिजिकली मैदान में उतरना पड़ता है। उन्हें अल्लाह पे यकीन है और मेरा ये मानना है कि अल्लाह कभी इस मैदान में, इस इम्तिहान में हमारे भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप भी परेशान हैं तो अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह कभी आपको ना उम्मीद नहीं करेगा। अपने उस दोस्त को जरूर टैग कीजिएगा जो इस वक्त परेशान है, मायूस है, ना उम्मीद है, उसे बताएं अल्लाह बहुत बड़ा है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया।